कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर लगाए आरोपों पर बड़ा खुलासा करेंगे निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे की मांग 2004 से 2025 तक राहुल के विदेश दौरों की हो जांच। क्या जॉर्ज सोरेस यूएसएआईडी के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे राहुल गांधी? लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर वोट चोरी के कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते लगाते राहुल गांधी खुद फंस गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी ये वोट चोरी का सियासी ड्रामा कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या राहुल गांधी जॉर्ज सोरेस, रॉकफेलर, यूएसएआईडी के साथ मिलकर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये कोई साजिश देश के खिलाफ अमेरिका में बैठे कुछ लोगों के इशारे पर चलाई जा रही है? ये कहीं ना कहीं सवाल अब उठने लगे हैं। दरअसल ये सवाल उठाए हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने। उन्होंने सिलसिलेवार 2 पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने पहले पोस्ट में राहुल गांधी पर भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने गृह मंत्रालय और ईडी से 2004 से 2025 तक राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की जो जांच है उसकी मांग की। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने यह भी लिखा कि सैम पित्रोदा जो अमेरिका में रहकर कांग्रेस को संचालित करते हैं, उसके पूरी फंडिंग, उनकी मुलाकात, राहुल जी के विदेश दौरों पर उन्होंने किनसे मुलाकात की, वो जांच होनी चाहिए कि जॉर्ज सोरेस राहुल गांधी को किनसे मुलाकात करवाते थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने भिंडरावाला 1967 में कम्युनिस्ट का समर्थन लेकर तिरुपति से पशुपतिनाथ तक नक्सली पैदा किया। अब सोरेस, रॉकफेलर, यूएसएआईडी के साथ मिलकर अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी। ये बड़े और गंभीर आरोप इस एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लगाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जो अब चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाकर लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि सभी जानकारी मैं प्रमाण के साथ संसद के शीतकालीन सत्र में दूंगा। यानी खुद निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर जो वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं, दरअसल वो एक साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र जब होगा तो उसमें मैं संसद में इसका पूरा प्रमाण दूंगा। तो बड़ा खुलासा राहुल गांधी पर जो है निशिकांत दुबे कर सकते हैं आने वाले वक्त में। उन्होंने जो पोस्ट किया उसमें लिखा कि क्या राहुल गांधी जी ने 2023 की अमेरिका यात्रा में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के उन सलाहकारों से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी जिन्होंने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित किया था? क्या राहुल गांधी जी उस सलाह यानी संविधान बचाओ की झूठी कहानी गढ़कर हारने के बाद उन्हीं लोगों के कहने पर अब चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाकर लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं? सभी जानकारी प्रमाण के साथ संसद के शीतकालीन सत्र में दूंगा। साजिश, साजिश और चंद्रकांता उपन्यास, ये पोस्ट जो है एक और जो कि निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया है। यानी कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे अब राहुल गांधी पर आने वाले वक्त में कोई बड़ा खुलासा करेंगे। उनकी अमेरिका के साथ क्या साठगांठ है, वो अमेरिका जब जाते हैं या किसी भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो किनसे मुलाकात करते हैं, जॉर्ज सोरेस उनकी मुलाकात किससे करवाते हैं और कहां पर राहुल गांधी जाते हैं? क्या जो आज चुनाव आयोग पर के सारे आरोप लगाए जा रहे हैं इसी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है? ना सिर्फ निशिकांत दुबे बल्कि हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी पोस्ट करते हुए राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक भयानक साजिश करार दिया है देश के विरुद्ध। उन्होंने लिखा कि देश में सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए पीपीटी दिखाकर राहुल गांधी कुछ भी बोल रहे हैं। ईवीएम हैक से वोटर लिस्ट हैक करने के आरोप तक पहुंच गए हैं। राहुल जी की मनोदशा सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, पूरे देश के लिए चिंता की बात है। ये भी
हर्षवर्धन त्रिपाठी की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो कुछ इस तरीके से राहुल गांधी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। 21 मिनट के प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत दिखाने का तमाम दावे किए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल गांधी इस बार अपने साथ कर्नाटक के कुछ वोटर्स भी लेकर आए जिनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए, लेकिन तब भी वो वहां की सीट पर चुनाव जीत जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेर रहे हैं और इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि हाइड्रोजन बम की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, लेकिन ये दिवाली वाला बम भी नहीं निकलने वाला है। हार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर राहुल गांधी थोप रहे हैं। क्या कहा है शहनवाज हुसैन ने, जरा सुन। ये हाइड्रोजन बम की जगह ये दिवाली वाला बम भी नहीं निकलने वाला है। राहुल गांधी पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह की पीसी की थी और उन्होंने बाज़ाब्ते प्रेजेंटेशन किया था, कोई असर नहीं हुआ, कोई बात नहीं निकली, झूठी बात थी। अभी भी झूठ का पिटारा लेकर वो आ जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी की आदत है, उन्होंने कहा था हम ऐसा बोलेंगे कि जलजला आ जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट तो सही सलामत है, नई पार्लियामेंट और बन गई, तो इनका बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग चुनाव हार जाते हैं, हार का दोष खुद नहीं लेते बल्कि चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी हार की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। उन्होंने तरीका अख्तियार कर लिया है कि हार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोप दिया जाए, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। उनकी बात में कोई दम नहीं है। और सिर्फ शहनवाज हुसैन ही नहीं बल्कि रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल पर हमला बोला और कहा कि क्या राहुल संविधान समझते हैं? ना सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, ना संविधान समझते हैं। राहुल का वोट नहीं मिलता राहुल को, तो वो हम उसमें क्या करें? इस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने भी बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला। क्या कहा वो भी सुन। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया, तो अब नहीं समझते हैं कि जनता फिर जवाब देगी। ऐसा है, वो कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ना आपको संवैधानिक संस्था पर विश्वास है, ना आपको चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना आपको कोर्ट पर विश्वास है, ना आपको मीडिया पर विश्वास है। आपको कहते हैं गोदी मीडिया, किस पर विश्वास है? सब जो राहुल गांधी कहेंगे वही सही होगा क्या? तो कुल मिलाकर इस तरीके से अब राहुल गांधी ने जो 31 मिनट की प्रेजेंटेशन दी है, वोट चोरी के गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं। ये आरोप कितने खोखले हैं? राहुल गांधी क्या वाकई देश के खिलाफ कोई साजिश के षड्यंत्र के तौर पर काम कर रहे हैं? क्या अमेरिका में बैठे कुछ लोगों के इशारे पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं? ये कई सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।